प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की धरती पर अपनी धुनी रमाते रहे। कहते हैं धर्मदास, साहेब ले चलो देश अपाना। गोविंद से कह रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि यह संसार में हम खोए हुए हैं, भ्रम में हैं, तुम अपने देश ले चलो जहाँ तुम रहते हो। और प्रभु का देश कहाँ है? वो निराकार है। एक केवल परमात्मा निराकार है, बाकी सारा संसार आकार है। जहाँ तक आकार है वहाँ तक संसार है, और जहाँ से निराकार शुरू होता है वहाँ से परमात्मा शुरू होता है। इसलिए कहते हैं मुझे आकार से निराकार की ओर ले चलो, मुझे संसार से अपनी ओर ले चलो, अपने देश में ले चलो। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, वाही देश की बतिया रे लावे संत सुजान। उस निराकार देश की बात कौन बता सकता है? उसका भेद, उसका रहस्य कौन खोल सकता है? कोई संत ही खोल सकता है। कोई सुजान संत हो, विवेकशील प्रज्ञावान संत ही उस निराकार देश की बात बता सकता है जहाँ प्रभु विद्यमान है। उन संतन के चरण पखारों तन मन करो कुर्बान। और ऐसा कोई संत मिल जाए जो निराकार के प्रदेश की बात हमें बताए, परमात्मा के देश की बात हमें बताए, उस पर अपना तन, अपना मन, अपना जीवन हम कुर्बान करने को राजी हैं। कहते हैं धर्मदास, साहेब ले चलो देश अपाना और जम की त्रास सही नहीं जाए। क्योंकि जब तक आकार से हमारा संबंध है तब तक मृत्यु से डर रहेगा, क्योंकि आकार तो मिटेगा। आकार एक दिन पैदा होगा, आकार एक दिन मिटेगा। इसलिए जब तक हमारा तादात्म्य आकार से है, शरीर से है, मन से है, तब तक निश्चित जानो कि हम यम से भयभीत होंगे, मृत्यु से हम भयभीत होंगे। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जम की त्रास सही नहीं जाए। ये जो आकार की दुनिया में हम रहते हैं, आकार से संबंध बनाकर, आकार से तादात्म्य में जोड़ करके, तब तक मृत्यु से डर है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, भयो निर्मल पायो शब्द सार। भयो निर्मल, निर्मल शब्द ध्यातव्य है, क्योंकि निर्मल का अर्थ ही निराकार है। जहाँ तक आकार है वहाँ तक निश्चित ही अशुद्धि है। जहाँ से निराकार शुरू होता है वहाँ से निर्मलता शुरू होती है। कहते हैं भयो निर्मल, मैं निर्मल हो गया, मैं निराकार से मैंने तादात्म्य बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। और पायो शब्द सार, सार शब्द को मैंने पा लिया, ओंकार तत्व को मैंने जान लिया, मैंने निरंकार तत्व को जान लिया। और सत्य शरण गही होहु पार, और सत्य नाम की शरण पा करके मैं पार हो गया। सत्य नाम अर्थात ओंकार, अर्थात अनाहत नाद, जब तक उससे तादात्म्य नहीं बनता तब तक इस भावसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। अजर अमरपुर भइहें बास। और एक बार उस ओंकार से, उस निराकार में गूंज रहे अनाहत नाद से नाता बन जाए तो अजर अमरपुर भइहें बास। उस निराकार में, उसको संतों ने अमरपुर भी कहा है, मानसरोवर भी कहा है, अभ्यंतर भी कहा है, अंतराकाश भी कहा है, अनेक अनेक नामों से संतों ने उसको पुकारा है। और कहते हैं कि उस सार शब्द को पकड़ लो तो तुम वहाँ पहुँच जाते हो, उस निराकार में जहाँ अजर है, वहाँ बुढ़ापे का कोई असर नहीं होता, समय का कोई असर नहीं होता, अमर है, वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, और वहाँ के हम निवासी हो जाते हैं। कहे दरिया में टू जम के त्रास। और वहाँ पर जब निराकार से तादात्म्य बन जाता है, जब हम उस शून्य लोक के अमरपुर के वासी हो जाते हैं, तो मृत्यु का भय हमें नहीं सताता। कहते हैं धर्मदास, जम की त्रास सही नहीं जाई आ केही विधि धर्म में ध्याना। जहाँ तक आकार से संबंध है वहाँ तक मृत्यु का भय है, और जहाँ तक आकार से संबंध है वहाँ तक ध्यान नहीं घटित हो सकता। ध्यान तो निराकार से ही शुरू होता है, निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। और निराकार में ओंकार जो गूंज रहा है, अगर उसके मर्म को जान लो तो वहाँ से सुमिरन शुरू होता है, जो ध्यान की ही परिणति है, जो ध्यान का ही उत्कर्ष है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। जब तक ओंकार को नहीं जानते हो तुम्हारा सारा ज्ञान कचरा है। और शब्द बिना सब थोथा ध्यान। जब तक ओंकार को नहीं जानते हो तब तक सारा ध्यान व्यर्थ है। और शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, और शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द को जाने बिना, ओंकार को जाने बिना कोई भी ध्यान तुम क्यों न करो, वास्तव में वो ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है।
कहते हैं धर्मदास, माया मोह भरम की मोटरी, यह सब काल कल्पना। कहते हैं कि हम माया में फंसे रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं और भ्रम में फंसे रहते हैं। माया मोह, और माया क्या है? ये मेरा है, यही माया है। और मोह क्या है? जो मेरा है उसको जो तुम पकड़ते हो कि मेरा मकान, ये मेरा परिवार, वह मोह है। और भरम की मोटरी, और भरम क्या है? ये संसार हमें सुख देगा, या कि ये संसार है। जहाँ तक संसार दिखता है वहाँ तक भ्रम है, जहाँ से परमात्मा दिखता है वहाँ समझो कि ज्ञान वहाँ से शुरू होता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मैं बड़ा आगे और न आवे करत केत अभिमाना रे। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। कहते हैं कितना आदमी अहंकार लिए चलता है, मेरी मेरी कर कर भूले हो माया मोह भुलाना रे। ऐसे ही परिवार मेरा है, मकान मेरा है, बस ऐसे ही माया और मोह में सारा संसार भूला हुआ है। कहते हैं धर्मदास, माया मोह भरम की पोटरी, और यह सब काल कल्पना। ये सब क्षण भंगुर है, याद रखना। ये माया, ये मोह, ये भ्रम, ये सब क्षण भंगुर है। ये माया कितने दिन ठहरेगी, ये मोह कितने दिन ठहरेगा। कहते हैं धर्मदास, माया मोह भरम सब काटो। इसलिए गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, हम तो माया और मोह में उलझे हुए हैं, हम तो भ्रम से ग्रस्त हैं, लेकिन तुम तो समर्थ हो, इसलिए मेरे माया और मोह तुम काटो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म जन्म के किलविख काटे मज्जन हरिजन दूर। जन्मों जन्मों का ये जो किलविख है, ये जो पाप है, ये कर्म बंद है, संत के चरणों की धूल अगर मिल जाए हमारे जीवन में तो ये सब कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं? क्योंकि संत आता है और हमें हरि नाम की औषध देता है, हरि नाम का प्रकाश देता है, और उस प्रकाश में सारा अंधेरा विदा हो जाता है। भाए भगति भरम भवना से, और इस तरह से हरिनाम का भेद दे करके भक्ति की कला बताता है, सुमिरन की कला बताता है। और उस सुमिरन में जब हम जीना शुरू करते हैं तो फिर हमारा भ्रम और भय दोनों ही नष्ट हो जाता है। हरि नानक सदा हजूर, ओम नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, फिर तो ऐसा भक्त सदा ही परमात्मा की हजूरी में रहता है, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानता है। कहते हैं धर्मदास, माया मोह भरम सब काटो। कह रहे कि हे गोविंद, मेरा माया मोह और भ्रम ये सब दूर करो। कैसे लेकिन भ्रम दूर होगा? इसके लिए राजस्थान के दरिया साहब बता रहे हैं, दरिया सूरज उगिया चहुदिस भया उजास। एक भीतर सूरज का प्रकाश फैला हुआ है, चारों तरफ उजाला फैला हुआ है, और नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। ऐसे ही जब नाम का प्रकाश, नाम का आलोक फैल जाता है तो फिर सारा भ्रम विदा हो जाता है, क्योंकि तुम आत्म तत्व से परिचित हो जाते हो। तुम अपना सही तादात्म्य में जान लेते हो कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य नाद हूँ, नूर हूँ, आत्मा हूँ। कहते हैं धर्मदास, दीजे पद निर्वाणा। कहते हे गोविंद, मुझे निर्वाण पद दे दो। निर्वाण पद क्या है? बस एक ही परमानंद सत्ता का विस्तार सर्वत्र है, और उससे तादात्म्य में बना करके जब तुम निरंतर परमानंद में जीते हो, उसी को निर्वाण पद संतों ने कहा है। लेकिन कैसे निर्वाण पद प्राप्त होगा? इसके लिए जगजीवन साहब बड़ा अद्भुत सूत्र दे रहे हैं। क्या कहते हैं? ज्यों जल कमल के बासा। जैसे कमल जल में रहता है, ऐसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार से अलिप्त रहो। वैसे रहत निराशा। ऐसे बिना किसी अपेक्षा और आशा के वह संत रहता है इस संसार में। जैसे कुरम जल माही और बाकी श्रुति अंडन माही। जैसे कछुआ जल में रहता है लेकिन उसका ध्यान अंडे में लगा रहता है जो तट पर है, ऐसे ही संत संसार में रहता है लेकिन गोविंद में उसकी सुरती लगी रहती है। भव सागर यह संसारा वह रहें जुक्ति ते न्यारा। यह संसार तो भव सागर है, डुबो देता है, लेकिन वो सुमिरन की विधि से इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। और जग जीवन ऐसे ठहराना सो साध भया निर्वाणा। ऐसा संत जो इस तरह से परम विश्राम में रहता है वही उस निर्वाण पद को प्राप्त करता है। कहते हैं धर्मदास, अमर लोक वह देश सुहेला। और जिस देश में जाने की बात कर रहे हैं जहाँ परमात्मा का देश है वो अमर लोक है। वो कौन सा लोक है? वो निराकार का लोक है। और वहाँ जाओ, निराकार में रहो तो हमेशा कुशल मंगल में तुम रह सकते हो।
जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, धर्मदास शरण सतगुरु के अब धुन लाग रही। कहते मैं अब सतगुरु की शरण पा गया और हमेशा ओंकार की धुन जो हो रही है, ओंकार की गूंज जो हो रही है, उसी में मेरा चित्त लगा रहता है। और अमर लोक में डेरा पड़ी गए। अब तो मैंने अपना घर बना लिया है उस शून्य लोक में, उस निराकार लोक में, और समर्थ नाम से ही। इसलिए सदगुरु को जो समर्थ कहा गया है तो बिल्कुल ठीक कहा गया है। कहते हैं धर्मदास, हंसा कीन्ह पयाना, और मेरी विवेकी चेतना जो है वो आकार से प्रयाण कर गई है और निराकार के मानसरोवर में जाकर के बस गई है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चल हंसावा देश जहाँ तुर पिया बसे। अरे हंस, ऐ मेरे विवेकी चेतना, वहाँ चलो, उस मानसरोवर में चलो जहाँ तुम्हारा प्रियतम रहता है, गोविंद रहता है। और लक्ष्मी वा घर झाड़ू देते है, शिव करते कुतवाली। बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा संसार, सारा हुक्म ब्रह्मा और विष्णु और महेश त्रिदेव चलाते हैं, लेकिन ये भी गोविंद के सामने वो झाड़ू दे रहे हैं। ऐसा लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है और शिव करते कोतवाली। शिव भी उस गोविंद के सामने कोई सत्ता नहीं रखते। और ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। ब्रह्मा भी उसके सेवक है और विष्णु भी उस गोविंद के सेवक हैं। कहते हैं धर्मदास, धर्मदास बिनवे कर जोरी, आवागमन नसाना। और कहते हैं धर्मदास, उस निराकार लोक को पाकर मैं बिल्कुल आवागमन से मुक्त हो गया हूँ और एक निर्वाण पद को उपलब्ध हो गया हूँ। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं, आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा। मेरे सतगुरु ने आवागमन से मुझे मुक्त कर दिया, मेरी मन की सारी इच्छा पूरी हो गई। जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलुकदासा। और स्वयं गोविंद ने मुझे जीवन मुक्त कर दिया। और ऐसा मलुकदास कह रहे हैं, तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का रहस्य जानो, नाम का सुमिरन करो और निर्वाण पद को उपलब्ध हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।